कुछ शिक्षक है जो अपनी पुराने पेंशन लागू करो को लेकर बिल लगाए हुए हैं और विद्यालय में ड्यूटी भी निभा रहे हैं। इनका कहना है कि हमने हेमंत सरकार को याद दिलाना है कि आपने जो वादा किया था और आपके मैनिफेस्टो में सबसे पहला नंबर पर लिखा हुआ था कि हम पुराने पेंशन को लागू करेंगे, उसको याद कराने के लिए हम लोग बिल लगा के ड्यूटी भी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरी बात, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या है पूरी बात, क्या बिल लगा करके आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय को नमस्कार। और निश्चित रूप से ये बात कहना बहुत उचित होगा कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी मांगों को जो है उचित मंच पर रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर जो है CH+2 के शिक्षक यहाँ एकत्रित हैं और आज का दिन इसलिए स्मरणीय है क्योंकि जब पिछले विधानसभा का जो चुनाव था और उस चुनाव में जितनी भी पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसको हम लोगों ने बताया था, उनका ध्यान आकृष्ट किया था कि हम लोग NPS में हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और अपने जीवन का एक लंबा समय जो है इस कार्य में, इस सेवा में हम लोग निवेशित करते हैं, देते हैं। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, जितने अलग अलग विभागों में वो कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनको जो पेंशन का अधिकार है उससे वंचित कर दिया गया है। जो वंचित करने वाले हैं उनके लिए पेंशन नहीं था, लेकिन वो लोग पेंशन खुद ले लिए हैं और हम कर्मचारियों को विभिन्न विभागों से जो सरोकार रखते हैं, कार्य करते हैं, हम लोगों को इनसे महरूम किया गया है। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले इस बात को कहा था और हेमंत सरकार ने बहुत इंटरेस्टेड होकर के, हेमंत जी जो है हमारे हैं मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के और कहा था या एश्योर किया था, हम लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो निश्चित रूप से हम आपके पेंशन का काम करेंगे, आपको पेंशन दिलाने का अधिकार का काम करेंगे। ये जो बिल लगा कर के आप लोग सरकार को आगाह करा रहे हैं, आपको वादा याद करा रहे हैं, तो इसमें इसके साथ साथ आपके और भी विभाग के लोग शामिल हैं क्या? जी, बहुत सारे विभाग के लोग हैं, जैसे रेल हो गया, ये हो गया, पोस्ट वाला हो गया, पुलिस ऑफिस वाला हो गया, डॉक्टर्स हो गए, मतलब जो भी NPS में है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जो सारे लोग डिप्राइव्ड हैं, NPS जिनको मिल रहा है, वो सारे लोगों का समर्थन हमारे साथ है। और जब कभी भी हम लोग आंदोलन करते हैं या इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ होता है तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होता है। 2004 के बाद आपने कहा कि पेंशन बंद कर दिया गया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय था, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करने का क्या मतलब है? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय था। आपका बहुत ही ये प्रश्न जो है लॉजिकल प्रश्न है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी जो राज्य सरकारें होती हैं उन लोगों के अधिकार क्षेत्र का चीज़ है ये। यदि वो चाहे तो इसको लागू कर सकती है, तो निश्चित रूप से जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में लागू है, त्रिपुरा वगैरह में, कुछ केरल में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑलरेडी पेंशन लागू है। क्या शुभ नाम है सर? अनंत कुमार मिश्रा। आपने सुना अनंत मिश्रा जी को, इनका कहना है कि जिस तरह अन्य राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा पेंशन को लागू किया गया है, हमारे झारखंड में भी इसको लागू किया जाए और हमारे साथ जितने भी विभाग के लोग हैं 2005 से जो कार्यरत है, सबका पेंशन बंद कर दिया गया। जो नो पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे हैं उनको लेकर पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। लाइव लगातार के लिए संध्या अतल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।